सोनाक्षी पांडे मैडम। सर इसको थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। First of all, I want to thank all the whole staff of JKILS, especially Jyotish sir, for giving me this opportunity. मेरे कलीग्स जो हैं वो वैसे भी काफ़ी कुछ आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, बट इन सबसे ज़्यादा लॉन्ग जर्नी मेरी रही है क्योंकि मैंने 2016 से ये जर्नी स्टार्ट की थी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी का एक पैटर्न होता है स्टडी करने का, एग्ज़ाम देने का एक पैटर्न होता है हमारे, वो हम अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। तो आप अपने पैटर्न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपने पूछ लिया आपका क्या पैटर्न रहा है स्टडी का, फिर आप उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि हम सभी अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न बनाते हैं और उसको आप इम्प्रूव करिए कि आप कितनी देर स्टडी कर सकते हो। आज अगर मैं 10 घंटे कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10 घंटे ही लगे, हो सकता है आप उसको 5 या 6 घंटे में भी कर सकते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैंने 2016 में लॉ कंप्लीट किया और मैं एमपी से हूँ। आई गॉट मैरिड हेयर इन राजस्थान इन 2020। मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में ही दिया था और पास आउट होने के बाद ही तुरंत नोटिफिकेशन आ गया एमपी का। तो उस टाइम पे सिर्फ 3 या 4 महीने की ही मैं कोचिंग ले पाई थी, 3 या 4 महीने की ही कोचिंग ले पाई थी और प्री का एग्जाम हो गया। तो प्री के लिए आई वॉज प्रिपेयर्ड बट मेन्स के लिए आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट प्री मेरा निकल गया। फिर मेंस का हुआ, मेंस में वहाँ 1 महीने का ही टाइम मिलता है, वो जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई करी, मेंस के नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। अच्छा, मेरा ये है कि जब तक मैं खुद अपने नोट्स ना बनाऊँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं मेंस में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि 11-12 से मेरा पैटर्न वही रहा है कि मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ और फिर उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो 2016 में जब 2017 जनवरी में जब मेरा मेंस हुआ तो आई वाज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, फिर भी आई क्रैक्ड इट। आई डोंट नो हाउ बट आई क्रैक्ड इट। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मेंस में मेरे कुछ मार्क्स 5 to 6 मार्क्स कम रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2017 में वापस से वहाँ वैकेंसी आई, वापस से मैंने वो दिया, लेकिन फिर मैं मेंस में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो ये आप लोग एक चीज़ सीख लीजिए कि अगर आपने एक बार इंटरव्यू दिया है तो दोबारा भी आप वो कर सकते हो। बट मैंने खुद के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर लिया कि नहीं, इस बार तो मुझे करना ही है, लास्ट टाइम नहीं हो पाया तो इस टाइम तो मुझे करना ही है। तो वो प्रेशर अपने आप में बिल्टअप होने नहीं देना है आपको किसी भी तरीके से। तो मेंस में फिर से मैं चूक गई, नहीं हो पाया। फिर थर्ड टाइम मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर क्लैट का एग्जाम हो गया तो मुझे एलएलएम तो परस्यू करना ही था। तो क्लैट के थ्रू मैंने एनएलआईयू में एडमिशन लिया भोपाल में ही। मेरे लिए ईजी था वो, क्योंकि मैं भोपाल में ही रहती थी और उसके साथ साथ मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करी अपनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, मेरी डेस्टिनी, मैं डेस्टिनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानती हूँ, प्लस हार्डवर्क के साथ, क्योंकि डेस्टिनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अभी तक मेरी लाइफ में। मेरे जब एलएलएम के फाइनल डिजर्टेशन और एग्जाम्स थे तो मेरे मेंस के एग्जाम्स क्लैश कर गए थे, तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस रीज़न से, क्योंकि मैं उतनी प्रिपरेशन के साथ नहीं दे पाई। आज मेरा एलएलएम का एग्जाम है और अगले ही दिन मुझे जाना था, मेरा जबलपुर में एग्जाम था, तो वो भी नहीं हुआ। फिर आई गॉट मैरिड, फिर मैंने नेट किया, नेट करके मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनी। उसके बाद मैंने देहरादून में पढ़ाया भी कुछ टाइम, अराउंड 3 to 4 मंथ्स मैंने पढ़ाया। फिर आई गॉट मैरिड हेयर, तो जेएलयू की वैकेंसी आई तो मैंने जेएलयू का फिल किया और उसमें आई गॉट 9th रैंक। उसके बाद मैं 1 साल से जेएलयू ही थी। थैंक यू। उसके बाद मैं जेएलयू थी, उसके बाद आरजीएस की वैकेंसी आ गई। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं दूँ या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के पैटर्न को बिल्कुल भी यूज टू नहीं थी। टेक्निकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है आरजीएस का ये, तो मुझे नहीं पता था कि पैटर्न क्या है। काफ़ी लोग कहते थे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग है काफ़ी सिलेबस, तो आई वॉज नॉट, और मुझे ये भी था कि मैं जॉब के साथ कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने खुद बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आपने पहले भी किया है। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोग कभी भी लूज अप मत करना, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मैंने दोबारा यहाँ पे पढ़ाई शुरू की नए पैटर्न के साथ, और फिर यहाँ का पैटर्न भी मुझे टफ नहीं लगा, मुझे इजी ही लगा यहाँ का पैटर्न। और यहाँ का पैटर्न में मुझे खास बात ये लगी कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं।
लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब आप प्री के लिए पढ़ाई करते हो तो वो प्री की पढ़ाई नहीं होती है, उसके साथ आपको मेंस की पढ़ाई करनी ही पड़ती है। आप अपने नोट्स बनाओ और बेयरेट काफ़ी नहीं होती है, आप 3-4 बुक्स लें, खास करके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सीपीसी, टीपीए, एविडेंस, इन सब के लिए आप 3-3, 4-4 बुक्स रेफर करो, अपने नोट्स बनाओ, यूनिक नोट्स होने चाहिए आपके। और प्लस जो लेटेस्ट जजमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर था क्रिमिनल का, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि हर क्वेश्चन में उन्होंने रेलेवेंट केस लॉ पूछा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे केस लॉ तो होना ही चाहिए। और जैसे कि ऋषि सर ने बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप 80 मार्क्स का पेपर भी अच्छा करके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि मुझे ये एग्जाम देने के पहले तक ये समझाया गया था कि अगर आपका पेपर छूटा तो आरजेएस भूल जाओ, अगर 1 नंबर का भी छूटा तो भूल जाओ, नहीं होगा। तो मेरा तो सिविल में 10 नंबर का छूट गया था, तो आई गॉट वेरी डिस, और मुझे पता भी नहीं था कि इसके बाद भी क्वेश्चन है। एक्चुअली 22 क्वेश्चन थे, मैंने 21 तक तो क्रीम किया, मतलब ऐसा कि नंबर नहीं कट सकते हैं मेरे। लेकिन फिर मैं जब पेपर दे के नीचे आई तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आई गेस एक और क्वेश्चन भी था जो मैंने देखा ही नहीं, मैंने लास्ट का पेज पलटने का टाइम ही नहीं मिला शायद मुझे। फिर मैंने एक लड़के से रुक के पूछा कि कोई क्वेश्चन था क्या, तो उसने बोला एक जजमेंट था वो रेंट कंट्रोल पे। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड भी सैड हो गए कि अब तो गया आरजेएस, लेकिन मैंने बोला कि नहीं 90 मार्क्स से मैंने क्रीम किया है तो 90 में से 60-55 तो मिलेंगे, तो ऐसा था। और लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो मैंने 2 महीने तक लैंग्वेज ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि लॉ में मुझे कॉन्फिडेंस था कि लॉ में कर लूँगी। लेकिन सब लोगों के साथ ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे पैटर्न को फॉलो ना करें, अपना खुद का पैटर्न देखें। और हिंदी इंग्लिश में तो आपकी, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश किसी एक में भी 50% मार्क्स ले आएँ और किसी दूसरे में आप 50% से ज़्यादा आपके अगर आ रहे हैं तो आपके मेरिट काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। मतलब लैंग्वेज का आपके मेरिट में काफ़ी रोल है आपके मेरिट बनाने में। तो मेरा यही मानना है कि, और मैं 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मेरा ड्रीम था जुडिशरी, मुझे करना ही था और मैंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं इसके लिए। और दूसरी चीज़ जो है कि ऑल द पावर इज़ विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है जिस पर मैं हमेशा बिलीव करती हूँ। मैंने अपने स्टडी टाइम में भी ये पोस्टर लगा के रखा था जिसको मैं रोज़ देखा करती थी और मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ ये। तो एक ड्रीम था जो मेरी उस फैमिली से शुरू हुआ और यहाँ इस फैमिली में ख़त्म हुआ, तो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, तो आप सभी कर सकते हो। और क्वाइट थैंक यू। और मैं एक चीज़ का मेंशन जरूर करना चाहूँगी, मैं सर का एनालाइजेशन बोलना चाहूँगी कि एनालाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने एक ही मॉक दिया है और मैंने ऑनलाइन मॉक दिया था बिकॉज आई एम फ्रॉम अजमेर। तो मेरा ऑनलाइन मॉक था और सर ने मुझे 23 मार्क्स ही दिए थे और मुझे 23 ही मिले हैं इंटरव्यू में। तो ये तो ये सर का एनालाइजेशन है और सर का थैंक यू।